जय हिंद। मेरे देशवासियों, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। हमारा देश आज़ादी के 78वां साल सेलिब्रेट कर रहा है। और एक वो दौर था जब भारत को अंग्रेज़ों से गुलामी के बाद, एक लंबी गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। और 15 अगस्त 1947 की वो दिन, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत को आज़ाद होने का एक उद्घोष किया था, उसके बाद से भारत कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारत की सरकारें चेंज हुई, भारत का माइंडसेट चेंज हुआ, जो अभावों का भारत था वो आज एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत की जर्नी बहुत कमाल की जर्नी रही है। भारत के लोग, भारत की अ, जो कल्चर है, भारत का जो दशा है, दिशा है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। और इस बात पे देश को बहुत गर्व है। मैं भी एक भारतीय होने के नाते आज ये दिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और इसी तरीके से भारत देश को आगे बढ़ने में पूरी सहयोग और पूरी मदद हम लोग कर रहे हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने से ज़्यादा जॉब हम लोग क्रिएट कर पाएँ। बिकॉज़ सी, एक देश के विकासशील होने में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग उस देश में कितने बिजनेसमैन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसमैन्स होंगे, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने ज़्यादा इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा देश में रोजगार आगे बढ़ेगा। तो हम उसमें एक छोटा सा योगदान कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि क्या हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। आज़ादी का 78वां दिवस हम मना रहे हैं। ओलंपिक जस्ट अभी ख़त्म हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और 5-7 मेडल। क्या लगभग 80 सालों में हमने ये अर्जित किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, 140 करोड़ के देश के पास केवल 8-10 मेडल। वहीं जहाँ छोटे छोटे देश हैं 30, 40, 50 मेडल्स लेके जा रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे देश कुछ मायनों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ मायनों में वो बिल्कुल आंख बूंदे बैठा है। तो ये एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या हम 80वें साल में, जहां हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और हमारे पास ओलंपिक में आज ये दशा और दिशा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जैसे निर्भया, 12 साल पहले जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, बहुत सारा आवाज़ें, चिल्लाहटें, बहुत सारा देश में गुस्सा था। और 12 साल के बाद सेम वैसा का वैसा एक केस। क्या हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हमारी सोच, क्या हमारा माइंडसेट, क्या हमारा समाज, क्या हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? हर देश के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर देश का अपना एक इंफ्रा होता है, हर देश का अपना एक कल्चर होता है। लेकिन सोने की चिड़िया कहे जाने वाले, विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत देश में आज़ादी के 80 साल में भी हम इस तरीके की चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एजुकेशन का स्तर अगर हम देखते हैं तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हैप्पीनेस का अगर हम स्तर देखते हैं तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। पर व्यक्ति अगर हम इकोनॉमी और उनकी आय देखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है। 140 करोड़ के देश में जो तरक्की का जो डंका बजना चाहिए था, मुझे लगता नहीं है उस तरीके से बज रहा है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि भारत देश, जिसे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था, वो अपने आज़ादी के लगभग 80वें साल में भी बहुत सारी उन चीज़ों से जूझ रहा है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, सरकारों के या बाकी लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको और हमें भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाना है। आपको और हमें अपने सोच का, अपने एजुकेशन का,
अपने आगे बढ़ने के सारे स्तर को आगे बढ़ाना है, ऊपर उठाना है और देश को और मजबूत करना है। क्योंकि अगर हम भरोसे में रहेंगे कि ये नेता, ये लीडर्स हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी लीडर है, जो भी नेता है, वो सबसे पहले अपना घर भरता है। इसके पीछे एक छोटा सा एक कहानी बताता हूँ कि हम बहुत ही छोटे लेवल की कहानी है कि जब हम सब के गांव में, मैं गांव से आता हूँ और हमारे गांव में जब सरपंच के चुनाव होते हैं, तो जिसके पास पैसे नहीं होते ना, तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम क्या चुनाव लड़ोगे, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, चाहे वो कितना ही योग्य हो, चाहे चाहे वो कितना ही निपुण हो। तो जब गांव के छोटे स्तर का चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता और बहुत मोटा पैसा जब उस चुनाव में लगता है, तो जो सरपंच, जो पंच चुनाव लड़ता है, तो सबसे पहले वो अपने उस पैसे को रिकवर करने की सोचता है। इसी तरीके से प्रधानी के जो चुनाव होते हैं, बहुत मोटा पैसा लगता है और वो मोटा पैसा पहले हम अपनी जेब में रखते हैं, फिर बाद में विकास और बाकी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। ऐसे ही एमएलए, एमपी और बाकी मंत्री जितने भी लोग हैं, चुनाव, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये बिजनेस है। बाकी कोई भी पार्टी देख लो, चाहे वो बीजेपी देख लो, चाहे कांग्रेस देख लो, दीज पार्टीज आर लाइक प्राइवेट कंपनी। इनका स्ट्रक्चर उसी तरीके से बना हुआ है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। तो जिसके पास ज़्यादा पैसे, उतना ज़्यादा बड़ा इंफ्रा, उतना ज़्यादा चुनाव लड़ने की कैपेसिटी, उतना ज़्यादा लोगों को खरीदने की कैपेसिटी। आज़ादी के 80 साल में भी हम इस तरीके के माइंडसेट से हम लोग जूझ रहे हैं। तो मेरा ये कुछ ये चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी और आशा करता हूँ कि आप अपना 78वां इंडिपेंडेंस डे हंसी खुशी मना रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ सवाल किए हैं, उन पर गौर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।